संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज सुनिए सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा से मदनलाल व्यास की बातचीत। विविध भारती से वर्ष 1989 में ये बातचीत पहली बार प्रसारित हुई थी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं। संतूर के जादूगर पंडित शिव कुमार शर्मा देश विदेश में सुविख्यात हैं। उन्होंने संतूर वादन की तकनीक को उन्नत किया है और उसकी टोन में सुधार भी। अपनी साधना और अद्भुत सर्जन प्रतिभा के बल पर उन्होंने इस साज को व्यापकता प्रदान की है। आज आपकी मुलाकात हम इसी कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा से करा रहे हैं। पंडित जी, आपको संगीत क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली और संगीत की शिक्षा किससे? व्यास जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मेरे पूज्य पिता पंडित उमादत्त शर्मा जी को जाता है, जो मेरे संगीत गुरु भी थे। और मेरे पिताजी बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। वो गायक थे और तबला वादक और दिलरुबा वादक भी। तो मुझे उन्होंने पहले शुरू में गाना सिखाना शुरू किया। मैं 5 बरस का था और बाद में तबले की तालीम भी हुई। तबला उन्होंने मुझे ऐसे सिखाना शुरू किया कि कुछ ताल का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मेरा रुझान, मेरा शौक ज़्यादा तबले की तरफ भी हो गया। और इस बीच में उन्होंने इस साज संतूर के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी थी और उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस साज को शास्त्रीय संगीत में लाना चाहिए। जब मैं 13-14 बरस का था तब से मुझे उन्होंने संतूर की तालीम देना शुरू की। संतूर, पिनाकी वीणा, शततंत्री वीणा के स्वरूप और वादन में कहाँ फर्क है? आपने एक बार कहा था कि यह वाद्य पियानो का प्रपिता है, ये कैसे? ऐसा है व्यास जी कि हमारे जो रिसर्च के मुताबिक सबसे पुराना वाद्य है पिनाकी वीणा। पिनाक संस्कृत भाषा में धनुष को बोलते हैं और यही वाद्य जो है बाहर के देशों में, विदेश में इसको हार्प कहा गया। और ऐसा बाहर के लोगों के भी सोचना है और यहाँ के भी लोगों का कि सबसे पहला वाद्य वही बना। और उसमें जो एक तब्दीली की गई कि उसी वाद्य को अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल जो स्वर मंडल है, जिसको कई गायक लोग बजाते हैं गाने के साथ भी, वो पिनाकी वीणा का ही एक छोटा रूप है। और शततंत्री वीणा, जिसको अभी संतूर कहा जाता है, उसमें फ़र्क यही हो गया कि उसको छड़ी के साथ, लकड़ी की छड़ी के साथ बजाया गया और उसमें ब्रिजेस बना दिए गए, घुड़त जिसको बोलते हैं। और जो पियानो का इससे ताल्लुक है वो ऐसा है कि पियानो किस बेसिस पर बना हुआ है कि उसके अंदर भी तार होते हैं। अच्छा। और छोटी छोटी छड़ी की तरह एक चीज़ होती है जिसको आप बाहर से जब उसका पट्टी को दबाते हैं तो अंदर वो उसके ऊपर आघात करती है। तो उसी के हिसाब से पियानो भी बना। मतलब अनुरणन के हिसाब से लेते हैं आप? जी, अनुरणन के हिसाब से। जी हाँ। वैसे ये कश्मीरी वाद्य माना जाता है जी, फिर भी क्या कश्मीरी संगीत कुछ अलग है? कश्मीरी संगीत जो है, कई लोग ये धारणा है उन लोगों की कि कहते हैं कि लोक संगीत है। दरअसल में वो लोक संगीत नहीं है। जिस प्रकार के संगीत में संतूर वहाँ बजता है उसका नाम है सूफियाना मौसीकी। और उसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ ईरानी संगीत का असर है। जैसे हमारे यहाँ राग कहते हैं तो ईरान में और टर्किश म्यूजिक में मकाम है, तो वो भी मकाम बोलते हैं वहाँ पर। और जैसे मकाम झंझोटी, लेकिन वो झंझोटी हमारे उत्तर भारतीय झंझोटी से मिलता नहीं है। तो उसका उस संगीत के ऊपर वहाँ के बाहर के संगीत का असर भी है और साथ में तबला बजता है, यहाँ के संगीत का असर भी है और कुछ सूफी मत का भी असर है। और उस किस्म के संगीत के साथ ये वाद्य अब भी वहाँ बजाया जाता है, संगत के साथ। जैसे कोई गायक गा रहे हैं तो साथ में इसको बजाया जाता है। तो फिर आपने कहा था वैदिक संगीत ऋचाएं भी बजती है, तो इसका ताल्लुक देखिए उसी जमाने से होगा कि उस समय ऋचाओं के साथ वीणा बजती थी और वीणा के कई प्रकार हैं। तो इसका इस्तेमाल शायद तब से चला रहा है। इसे शास्त्रीय संगीत के स्तर पर लाने का श्रेय आपको है, अतः क्या आपने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं? मेरा जो कुछ भी इसमें है, मैंने जैसे कहा कि मेरे पिताजी ने ही इसमें सब कुछ किया, लेकिन बाद में मैंने कोशिश की अपनी तरफ से
और सबसे पहली जो मुझे इसमें तकलीफ कहिए या कुछ मुश्किलात आई कि ये सिर्फ आघात के साथ बजने वाला वाद्य है, छड़ी के साथ। और हमारे संगीत में मींड जिसको कहते हैं कि एक स्वर से आप दूसरे स्वर तक जाएं और उसका तांता स्वर का ना टूटे, मींड का मतलब यही है। और वो इसमें करना मतलब बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आघात के साथ ही बजता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो मैंने एक तो कोशिश ये की कि इसमें कुछ छड़ी के साथ बजाते हुए ही उसमें स्वर की जो कॉन्टिन्यूटी है वो टूटे नहीं, उसका तारतम्य बना रहे। एक तो ये कोशिश की है, इसके कोमल तीव्र स्वरों को भी साथ में रखा जाए, 12 स्वर भी बजाने हो तो बज सकते हैं, और टोनल क्वालिटी को कुछ उसमें बेहतर बनाने के लिए तार की संख्या में बदले हैं आपने? जी हाँ, अभी पहले तो 100 तार होते थे, मैंने उसमें ब्रिजेस, हर ब्रिज के ऊपर 4 तार होते हैं और ऐसे करके 25 ब्रिज होते हैं कश्मीरी संतूर में। मैंने उसमें 29 ब्रिज कर दिए थे। उससे पहले तो तार बढ़ गए थे। अभी ऐसा है कि मैंने एक 33 ब्रिज का भी संतूर बनाया है, जिसमें एक ब्रिज पर 4 तार हैं और बाकियों पर 3-3 ऐसे 100 तार ही हैं और 3 सप्तक की उसकी रेंज हो जाती है। फिर मीट गमक की सुविधा आप कैसे करते हैं? वो व्यास जी, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें कोशिश करी कि जैसे कि एक तार को दबा करके उसमें कुछ किया जाए, या एक पट्टी लेकर के जैसे बट्टा बीन या इन चीज़ों पर किया जाता है। फिर मुझे लगा कि इस किस्म की बात अगर मैं इस पर करूं तो उसमें इस वाद्य की जो अपनापन है इसका वो निकल जाएगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसको छड़ी के साथ बजाते हुए ही स्वर का तांता नहीं टूटे। मिसाल के तौर पर एक राग सुनाता हूँ, गुजरी तोड़ी, सुबह का ही राग है। उसमें आलाप का थोड़ा आप तरीका देखें कि मैं छड़ी के साथ ही स्वर को कैसे कायम रखने की मैंने कोशिश की है। देश विदेश में कार्यक्रम, फिल्मों में संगीत, स्पिक मैके के लिए आपकी व्यस्तता, ये सब कुछ तालमेल बैठाने कुछ बार अनुभव आप सुनाएंगे अपना? ज़्यादातर वक्त तो व्यास जी सफ़र में ही गुजरता है और देश में हर कोने में हर जगह जाता हूँ, और विदेशों में भी मैं सन 1968 से जा रहा हूँ और इसके सुनने वाले सब जगह हैं। और अभी ऐसा है कि विदेशों में जो लोग हमारा संगीत सुन रहे हैं, मैं कहूँगा हज़ारों की संख्या में नहीं आते हैं, कम लोग होते हैं, लेकिन वो लोग सीरियस ढंग से अच्छे श्रोता हैं जो उसको समझते हैं। और स्पिक मैके के बारे में आपने अच्छा बताया कि एक बहुत अच्छी बात जो हमारे संगीत के बारे में हुई है पिछले 15 सालों में, कि हमारा युवा वर्ग जो है, हमारे छात्र जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो संगीत को सुनने लगे हैं। उसका कारण यह है कि एक संस्था ने और एक कलाकारों ने मिलकर के वहाँ काम करना शुरू किया। हम लोग जाते हैं और मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है कि उन लोगों से जाकर के बातचीत करने की, उनको भी अपने जो हमारी धरोहर है, ये हमारी जो कला है, उसके बारे में भी ज्ञान हो। क्या आप मानते हैं कि स्टूडेंट्स को सीरियसली ले सकेंगे? ज़रूर ले सकेंगे। मैं समझता हूँ इस संगीत में इतनी शक्ति है कि उसको आप बिना उसमें कोई फेर बदल किए हुए आप अच्छे ढंग से लोगों को समझा करके किसी भी किस्म के लोगों के सामने पेश करेंगे, वो लोग इसको अवश्य सुनेंगे और इसका असर होगा। पंडित जी, हमारे श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, अपने विचार रखे। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा से मदनलाल व्यास की बातचीत। आइए अब सुनते हैं संतूर पर खेमटा धुन। कलाकार पंडित शिवकुमार शर्मा।
संतूर पर खेमटा धुन आप सुन रहे थे। विविध भारती के खजाने से आपने आज सुनी है पंडित शिवकुमार शर्मा से बातचीत और संतूर पर उन्हीं की बजाई खेमटा धुन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।